नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आज नए इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। दोस्तों, एक भाई है जो बगल के ही गांव में रहते हैं और इनके पास 4 गाय है अभी, और डेयरी 15 गाय का बना लिए हैं, लेकिन 4 गाय है तो ये थोड़ा इनको अनुभव कम है। गाय खरीदने के लिए जब इनको गाय नहीं मिल रहा था तो मैं थोड़ा हेल्प किया था। अभी कितना दूध दे रहा है गाय? 38 से 40 लीटर देता है एक टाइम में। दोस्तों, इनके पास जो 4 गाय है वो 38 से 40 लीटर एक टाइम में दे रहा है, यानी कि दोनों टाइम में मिला के मान के चलते हैं कितना दे रहा है? 70 से 75 लीटर। 70-75 80 के अंदर ही है। 80 के अंदर है। अच्छा, कितना दिन हो गया गाय बच्चा देके? 2 महीना लगभग हो गया है। 2 महीना हो गया दोस्तों, 2 महीना हो गया है और गाय बढ़ाना चाहते हैं। दूध कितना रुपए लीटर बेच रहे हैं? 50 रुपए लीटर बेच रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये 50 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं, लेकिन 2 महीना लगभग हो गया, इनको ये भी याद नहीं। नए किसान यही मिस्टेक करते हैं। जब गाय बच्चा दिया, हमारे यहाँ का रूटीन में बता देता हूँ कि जब भी हमारा गाय बच्चा देता है ना तो डेट लिख लेते हैं, और 10 से 15 दिन के बाद, बच्चा देने के 10-15 दिन के बाद पेट का कीड़े का दवा देना पड़ता है। आप दिए हैं कीड़े का दवा? नहीं दिए। बताइए, कीड़ा का दवा नहीं दिए हैं तो गाय आगे जाके अब हिट पे आएगा, वो गाभी नहीं रुकेगा। फिर आप 10 बार सीमेंट डाला लीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि गाय नहीं अच्छा नहीं है, गाभी नहीं हो रहा है। दोस्तों, गाय को 2 महीने बच्चा देके हो गया अभी तक, और ये डिवार्मिंग नहीं करा है। पहला मिस्टेक तो ये कर दिए। अब अभी और गाय खरीदना चाहते हैं। कभी भी गाय को और बच्चे को दोनों को डिवार्मिंग करना है। जैसे अगर बच्चा 20 दिन में हो गया, सही स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बच्चे को भी कर दीजिए और गाय को भी कर दीजिए। 3 महीने पे डिवार्मिंग करना है। आप जल्द कर लीजिए अपना गाय का, 1 से 2 दिन के अंदर में डिवार्मिंग हिट पे आने वाला समय आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जो अभी घास उस तो आपको सही है, मेंटेन हो रहा है ना? कोई दिक्कत भी है? कोई दिक्कत नहीं। दूध बेचने में कोई परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं। अगर दूध बेचने में परेशानी है तो गाय नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सेलिंग सही जा रहा है तो ही आप गाय को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ दोस्तों 250 लीटर डेली का दूध हो रहा है, और सुबह का सुबह और शाम का शाम हमारा बिक जाता है घर पे, जो कि आप देखे भी है। देखे। तो आपका तो होम डिलीवरी है, कुछ घर पे आप जाके बेच रहे हैं। शुरुआत में हम भी ऐसा किया था, लेकिन धीरे धीरे अभी हमारा सही चला है। आपको जो है गाय को और बच्चे को दोनों को मेंटेन करना। हमारा पुराना भी बच्चे देखे हैं आप? देखे। तो ये डेयरी में और कुछ आपको जानकारी चाहिए, क्या जानना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो गाय गाभिन होता है उसका भी डेट लिखते हैं, सुबह में कितना दूध हुआ वो भी लिखते हैं। ठीक है, कितना दूध का पैसे आया, कितना बाकी है, कहाँ पे कम आया है, ज्यादा आया है, सब हिसाब रखना पड़ता है। 1 महीने का, हर महीने का एक बुक रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये सब तो आप करते नहीं करते। तो ऐसे में आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कहाँ पैसे आ रहा है और कहाँ जा रहा है, खर्च कहाँ किए हैं वो भी लिखना है, तो ही आप डेयरी को आगे बढ़ा पाइएगा। ठीक है, और जो दवा आप जैसे डिवार्मिंग कर दिए, तो जो गाय को आप दवा पिला दिए हैं उसका भी डेट लिख लीजिए। उससे होगा क्या कि 3 महीने के बाद आपको फिर डेट देख के पिला दीजिए। दोस्तों, गाय को अगर ये सब बात आपको नहीं जानकारी है तो आप वीडियो यूट्यूब में जाके देखिए। ठीक है, ठीक। उसमें नई नई जानकारी डेयरी फार्म के बहुत चैनल हैं जो डालते रहते हैं। ऐसे तो मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ कि गाय को अगर डिवार्मिंग नहीं करे तो वो दूध पे भी नहीं आता है, दूध ऐसे भी कम जाता है, और पशु जो है कमजोर दुबला भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये नए हैं, अभी शुरुआत ही किए हैं 2 महीना पहले। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे? दूसरे काम कर रहे थे, घर पे खेती बाड़ी कर रहे थे। दोस्तों, खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनको इंटरेस्ट आ गया और डेयरी फार्म में आ गए हैं, और बहुत नए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनके पास अपना खेत का घास है और खेती बाड़ी करते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं, डेयरी मेंटेन कर लेंगे। काम खुद कर रहे हैं? अच्छा, चलिए। अभी आपको कितना दूध अभी कम रहा है जैसे सेलिंग में? सेलिंग में वही 10 लीटर कम रहा है। 10 लीटर, यानी कि आपको 1 गाय और हो जाएगा तो 5 गाय में फिर चलने लगेगा। 1 गाय ले लीजिए, और गाय कभी भी आप लीजिएगा ना तो 2 टाइम दूध निकाल के ही लीजिए। ठीक है, कहीं से भी लीजिए, 2 टाइम दूध निकाल के लीजिए। ये बात को ध्यान में दीजिए, गाय खरीदने में जल्दबाजी नहीं करना है।
उसमें होगा क्या कि आप अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो ज्यादा पैसा जाएगा। बस गाय कभी भी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गाय हो या भैंस, उसको खरीदने का सही जगह कहाँ होता है। कभी भी किसान के पास जाना चाहिए। गांव में 2 दिन 3 दिन आपको घूमना पड़े ठीक है, लेकिन वहां से गाय लीजिए। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा डेयरी का 1 महीने का हिसाब कितना खर्च और बचत है। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप लोग देखिएगा। वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। और नए किसान जो डेयरी फार्म शुरू करते हैं उनको हर एक जानकारी मालूम उतना नहीं रहता। तो जो भी खर्च कर रहे हैं या जो भी बचत हो रहा है वो डेट बाय डेट लिखेंगे। कितना गाय दूध दे रहा है, आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू दूध भी लिखिए। जो गाय आपको 9 लीटर दे रहा है या 10 लीटर दे रहा है उसको लिखिए। उससे होगा क्या, क्योंकि डेयरी फार्म में एक सीजन के लिए गाय नहीं जाता, आपको कंटिन्यू रखना है। समय से दूध देगा, समय से बच्चा देगा तो ही आपका डेयरी आगे बढ़ेगा। क्योंकि गाय खरीदना डेयरी फार्म में एक सीजन में पैसा वापस नहीं आता। कम से कम हमारा डेयरी में एक गाय 3 बार बच्चा देगा ना तो हमारा पैसा निकलेगा और जो प्रॉफिट में हम आएंगे, दूसरा बार में हम प्रॉफिट में जाते हैं। कोई किसान अगर इस सीजन में गाय खरीद के लाया ना तो उसका पैसा निकलने वाला नहीं। दूसरा सीजन में जब बच्चा देगा ना तो ही उसका पैसा आएगा वापस। तो दोस्तों गाय या भैंस 3 महीने पे डिवार्मिंग करना है और जो खर्च कर रहे हैं आप लोग मेंटेन करके अपना हिसाब रखिए तो ही आपको प्रॉफिट होगा। हर डेयरी फार्म वाले ये करते हैं। आप तो अभी शुरुआती है। तो गाय का बच्चे उच्चे कैसा है आपका? बच्चा ठीक है। हरा घास तो आपको मेंटेन हो रहा है, सूखा घास भी मेंटेन हो रहा है। अभी तो खरीद के नहीं लाए? नहीं। तो जल्दबाजी में आप ऐसा नहीं कि दूध अभी सेलिंग हो रहा है 75-80 लीटर तो 2-3 गाय बढ़ा लीजिए। जैसे आपका दूध का बिक्री बढ़े तो ही बढ़ाइए, क्योंकि कभी भी आप समिति में दूध भेजिएगा वहाँ SNF फैक्ट पे जाएगा, ठीक, तो वहाँ पे तो रेट उतना आएगा नहीं। दोस्तों मैं हर एक किसान को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डेयरी फार्म खोलने में जितना जल्दी समय लगता है ना उतना बंद भी जल्दी हो जाता है। बहुत नए किसान हड़बड़ा के डेयरी फार्म डाले और चले भी गए। हमारा डेयरी फार्म तो दोस्तों 8 साल कंप्लीट होकर 9वां साल चल रहा है। शुरुआत में मैं 5 गाय से शुरू किया था, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे हमारा दूध का सेलिंग बढ़ा हम लोग डेयरी बढ़ाए। इसमें काम हम खुद कर रहे हैं तो आप देख भी लिए हैं। कभी भी छोटे किसान खुद काम करे और डेयरी फार्म को मेंटेन करे तो आपको 15-20 हजार रुपये का नौकरी नहीं करना पड़ेगा। ये डेयरी फार्म में इतना प्रॉफिट है। लेकिन नई जानकारी कम होने के कारण या सही से मेंटेन न करने के कारण डेयरी में उनको उतना बचत नहीं होता। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।